नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल बालियान आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी कंसेप्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा पॉलिटी चल रहा था इसमें, और पॉलिटी में हमने 1793 यानी कि 1793 का जो चार्टर एक्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, अच्छा पहले आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कोई कमी तो नहीं रह रही इसमें। अब तो मैंने देखो एक सुविधा इसमें अच्छी कर दी है कि आपको लिखा लिखा है, मतलब आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप समझिए बस उसको। क्या होता है कि अगर हम लिखा हुआ पढ़ते हैं तो हमको इतना अच्छे से याद नहीं होता, पर जब हम उसी चीज को सुनते हैं, मान लीजिए कितने मिनट की वीडियो है, मुश्किल से 20 या 22 मिनट की वीडियो में तैयार कर रहा हूँ। 20 या 22 मिनट की वीडियो में आपको 3-4 एक्ट दे रहा हूँ। आप एक बार वीडियो को 2 बार वीडियो को देख लिया, 50 मिनट आपने देख लिया, ठीक है। 50 मिनट आपने वो चीजें सुन ली तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, आपको किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किताब में इससे ज्यादा किसी में नहीं दिया हुआ है, जो मेन पॉइंट है वो सब आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने 1793 का क्या कर लिया था, एक्ट पूरा कर लिया था। अगर इससे आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा आ जाता है? 1813 का चार्टर अधिनियम। अब इस अधिनियम क्यों लाया गया, इसकी क्या विशेषताएं थी, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। 3-4 पॉइंट इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं कराता हूं, ठीक है। तो इसमें पहला क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक, इसके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किसको समाप्त कर दिया गया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार थे कि उसके अलावा और कोई व्यापार नहीं कर रहा था, तो उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया है। किस एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भारत में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। पर एक कंडीशन इसमें है, क्या है कि जो चाय का व्यापार था उसको चालू रखा, जो चाय का व्यापार था उसको चालू रखा, बाकी को समाप्त कर दिया गया। ये एक एक्सेप्शन मान लो आप इसमें कि चाय के व्यापार को शुरू रखा, और चीन में कंपनी का एक अधिकार बना रहा। कहां? चीन में कंपनी का अधिकार जैसे था एज इट इज बना रहा, और भारत में केवल चाय के व्यापार को रखा, बाकी व्यापारिक अधिकार को कंपनी के क्या कर दिया? भारत में समाप्त कर दिया। अगले पॉइंट पे अगर हम आए तो इसमें क्या था? ईसाई मिशनरियों के लिए इसमें एक चीज और, अब कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया, इसका मतलब क्या था कि कोई भी ब्रिटिश कंपनी भारत में आकर अपना क्या कर सकती थी? व्यापार कर सकती थी। कोई बाध्य नहीं था किसी भी चीज के लिए कि हाँ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करेगी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को भारत में समाप्त कर दिया तो उससे क्या हुआ कि अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी आ सकती है और भारत में व्यापार कर सकती है। पहले क्या था? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाता है, ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। यानी ईसाई मिशनरी जो थी वे भी अब भारत आ सकती थी, उनके लिए भी भारत के दरवाजे खोल दिए गए। किस एक्ट के तहत खोले गए? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी के लिए क्या भारत के दरवाजे खोल दिए गए। किस एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। तीसरी चीज इसमें क्या होती है कि ब्रिटिश इलाके में, कहां? ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना शुरू कर दिया गया। क्या होने लगा कि पश्चिमी शिक्षा जो थी उसको ब्रिटिश इलाकों में उसका क्या होने लगा? प्रसार होने लगा, उसको बढ़ावा दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ, ठीक है। चौथी चीज इसमें आपकी आ जाती है कि भारत की स्थानीय सरकारों को, कहां की सरकारों को? भारत की स्थानीय सरकारों को अपने व्यक्ति पर टैक्स लगाने का अधिकार मिल गया। जो भारत की स्थानीय सरकार थी वो क्या था? पहले उससे टैक्स लगाने का अधिकार नहीं था उसके व्यक्तियों पर 1813 के चार्टर एक्ट जैसे ये आया तो इसके तहत क्या हुआ कि जो भारतीय सरकारों को था वो क्या हुआ? अपने स्थानीय सरकारों को अपने व्यक्तियों पर कर लगाने, टैक्स लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया। टैक्स लगाने का अधिकार क्या हो गया? प्राप्त हो गया। और इसमें कहा गया कि जो टैक्स नहीं देगा उसको दंडित किया जाएगा, ठीक। अब जब टैक्स लगाने का अधिकार प्राप्त हो गया तो उन्होंने टैक्स लगाया, और टैक्स लगाते समय इन्होंने ये भी कह दिया कि जो टैक्स नहीं भरेगा उसको दंडित किया जाएगा, ठीक, दंडित किया जाएगा, ठीक। तो ये आपका 1813 का एक्ट इतना ही था और ये कंप्लीट हुआ, ठीक। इससे 20 साल बाद आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रति 20 वर्ष पर कंपनी क्या करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन करेगी, अमेंडमेंट करेगी, ठीक। तो उसके बाद कौन सा एक्ट आ जाता है आपका? उसके बाद आ जाता है 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा आ जाता है भैया? 1833 का चार्टर एक्ट। यानी कि जब 1813 में आप 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? यानी कि 20 वर्ष बाद फिर आ गया।
और ये जो आया था 1893 कितने वर्ष बाद आया था? पहले 1793 में आया था, 1793 में फिर हमने 20 वर्ष जोड़ दिया तो 1813 में आया। अब 1813 में फिर 20 वर्ष जोड़ा तो 1833 में आ गया। अब 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसमें क्या कहा गया और इसमें क्या क्या चीजें हुई वो हम जानते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला काम हुआ किसमें? 1833 के चार्टर एक्ट में। इसमें बंगाल का जीजी लिखा है मैंने। जीजी का आपको कल भी बताया था। जीजी का मतलब है गवर्नर जनरल। क्या मतलब है? गवर्नर जनरल। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके गवर्नर जनरल को? जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को क्या करा गया? भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरी चीज इसमें क्या हुई? दूसरी चीज इसमें यह हुई कि जो पहले भी एक्ट में हो चुकी है, क्या इस एक्ट में भी की गई थी। इस एक्ट में क्या गया कि सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता, इससे जो 1793 वाला था उसमें, और उसके बाद 1833 में कि सिविल सेवक जो थे, सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया। ठीक, कि इनके लिए खुली प्रतियोगिता होना चाहिए, यानी कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए। पर क्या किया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने नियंत्रण बोर्ड ने इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया कि नहीं भाई हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अब जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। इसे पूरे ब्रिटिश भारत में विधायी के सभी असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। ठीक, जो विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, इसको क्या हुआ कि पूरे ब्रिटिश भारत में, यानी कि पूरे ब्रिटिश भारत में इसको विधायक यानी कि क्या? विधायक के सभी असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। ठीक, ये काम इसमें हुआ। किसमें हुआ? 1833 के चार्टर एक्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी इसमें वो ये थी कि दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। दास प्रथा को क्या कर दिया गया? भारत में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया कि ये भाई गैर कानूनी है, इसको हटाओ, इसको भारत में नहीं होना चाहिए। ठीक, और क्या कहा गया? गवर्नर जनरल को, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल किसे? विलियम बेंटिंक को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा समाप्त करने हेतु उचित कदम उठाए। कि वो उचित कदम उठाए किसके लिए? दास प्रथा को भारत में समाप्त करने के लिए। और इसके बाद में आपका क्या होता है? 1833 का चार्टर एक्ट समाप्त होता है। 1833 के चार्टर एक्ट में यही बातें की गई थी। अब 1833 के बाद फिर 20 साल आ जाओ, फिर प्लस 20 साल कर दो। तो जब आप इसमें 1833 में प्लस 20 साल करोगे तो कहां आ जाओगे आप? 1853 में। 1853 में फिर चार्टर एक्ट आया 20 साल बाद। और इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को पृथक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अब एक मिनट रुकिए, इसमें मैं आपको बताता हूं कि गवर्नर जनरल के दो कार्य थे। जो भारत का गवर्नर जनरल बना था इसके दो कार्य थे। कौन कौन से? विधायक और कौन सा? प्रशासनिक। ठीक, तो इस अधिनियम के द्वारा, किसके? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल के विधायक और प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया कि अब अलग अलग काम करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या कही गई? दूसरी चीज 1853 के चार्टर अधिनियम में ये कही गई कि गवर्नर जनरल के लिए नई परिषद का गठन किया जाए। और गठन कर दिया गया। किसके लिए? भारत के गवर्नर जनरल के लिए एक नई परिषद का गठन करा जिसका नाम क्या था? भारतीय विधान परिषद। क्या नाम था? भारतीय विधान परिषद। अब क्वेश्चन यहां से यह बनेगा कि भारतीय विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आपका किया गया था 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है। इसमें फिर जो लास्ट चीज आई वो ये आई, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये आई कि पुनः सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया। यानी कि सिविल सेवकों के लिए ओपन कंपटीशन के लिए क्या किया गया? प्रयास किया गया। और ये प्रयास क्या रहा? सफल रहा। ये प्रयास हमारा सफल रहा। और इसके बाद क्या हुआ? जब ये सफल हो गया तो
सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई। सिविल सेवा जो थी वो भारतीयों के लिए खोल दी गई और इसमें क्या होने लगी, खुली प्रतियोगिता होने लगी। और इसके लिए ही 1854 में मैकाले समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? 1854 में मैकाले समिति बनाई गई थी। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि 1854 की मैकाले समिति का, यानी कि 1854 की लॉर्ड मैकाले समिति का संबंध किससे है? तो सिविल सेवकों की खुली परीक्षा से, यानी सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता से संबंध है। किसका? लॉर्ड मैकाले की 1854 की समिति का। तो ये आपका इस एक्ट में था। इससे अगले अगर हम एक्ट की बात करते हैं, इससे अगला अधिनियम जो आया, तो इससे अगला अधिनियम जो आया वो आया हमारा 1858 में। 1858 में, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, 1853 का जब चार्टर अधिनियम आ गया था, तो इसके बाद क्या हुआ, 1857 के क्या 1857 की क्रांति ने क्या लिया, जन्म लिया और बहुत कुछ तहस नहस कर दिया। क्या कर दिया? बहुत कुछ तहस नहस कर दिया। और जब 1857 की आपकी क्रांति हो गई, क्या हो गई, 1857 की क्रांति हो गई, 1853 के एक्ट के बाद ऐसे चलता रहा। और 1857 में क्या हुई, 1857 में सिपाही विद्रोह हो गया, 1857 की क्रांति कह दो, क्रांति हो गई। और क्रांति होने के बाद क्या हुआ, 1858 से भारत जो था आपका वो ब्रिटिश सम्राट शासन के अंतर्गत आ गया। किसके अंतर्गत आ गया? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया। ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया, यानी क्या, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। और इसके बाद जो आपका अधिनियम आया, फिर वो आया 1858 का भारत सरकार अधिनियम। क्या आया? 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।